जी। आप में से। जी, मेरा ही जी। एक क्वेश्चन है। हमें दिन भर में कितना पानी पीना चाहिए? मतलब इसके बारे में अलग-अलग विचार आते हैं। कोई वेट के अनुसार भी बताता है, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूँगी कि आपके अनुसार एक व्यक्ति को दिन में कितना पानी पीना चाहिए? देखिए, एक ब्लैक बोर्ड में यदि आप 50 तरह के लोगों के विचार लिख देंगे तो फिर मेरा विचार नहीं लिखा जाएगा। तो आज से आप अपने मस्तिष्क को फॉर्मेट कर लीजिए। सारे जो आपको इलाज के उपाय मिले हैं, लोग कहते हैं, ये सारे हुँ, निकाल दें, केवल एक चीज याद रखें बस। आपको मैं जो कह रहा हूँ, आप उस पर यकीन, मैंने कल एक बात कही थी ना, यकीन हम पर अगर किया होता, यकीनन कुछ तो जी, हासिल हुआ होता। कश्तियां बदलते रहे किनारा पाने के लिए, कश्ती में हम भी तो थे, पहचान तो लिया होता। तो कोशिश आपको ये करना है कि बस आज से आपको सलाइवा, हाँ, जो आपने बात पूछी है कि कितना गिलास पानी पीना, तो कोई बोलता 10, कोई बोलता 8। आप सब भूल जाइए। आज से आप ये सोचिए कि 24 घंटे का जीवन हमको परमात्मा ने दिया है। 8 घंटे हम सोते हैं, 8 घंटे हम काम करते हैं, 8 घंटे हमारे शेष बचते हैं। तो 8 गिलास पानी आप पी लें। क्योंकि जब 8 गिलास पानी पियेंगे तो 8 गिलास में आपके कम से कम 80 चम्मच लार तो जाएगी। तो 10 गिलास हो गया। मान लीजिए आप नहीं पी पाते, ठंड का ये सीजन है, ठंड का जो ठंड की ऋतु है, इसमें आप 5 गिलास जल पी लीजिए। तो 5 गिलास जल में आपके 50 चम्मच आपका सलाइवा भी जाएगा, ऑयल जाएगा। पानी पेट्रोल हो गया, और उसमें जो सलाइवा गया वो ऑयल हो गया। जैसे बाइक में आप थोड़ा सा ऑयल डालते हैं, पेट्रोल ज्यादा डालते हैं, तो ये शरीर भी बाइक की तरह है। ठीक है। तो इसमें आप 8 गिलास जल भी पी सकते हैं, लेकिन पीने की मेथड, जब आप उसमें सलाइवा मिक्स कर लेंगे तो वो भी तो जल है। तो 8 गिलास, 6 गिलास भी यदि आप पी लेते हैं, तो छह में यदि 3 गिलास आपका निकल जाता है पेशाब से, तो 3 गिलास तो बचता है। और साइड साइड में आपका लाड़ तत्व तो आपके शरीर में रहता है, जो आपके शरीर के अंदर खून की कमी नहीं होने देगा। आपके शरीर में कैंसर के कीटाणु बनने नहीं देगा। आपके शरीर में हड्डियों का दर्द, मसल का दर्द, नसों का दर्द होने नहीं देगा। क्या चाहिए आपको? जी। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अमित त्यागी जी, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। अमित त्यागी। अमित त्यागी। अगर आप लोग हैंड रेस करते हैं तो आप पास में ही रहा करें, समय बहुत कीमती होता है। हेलो। वंदे मातरम जी। भैया जी। वंदे धन्यवाद। मातरम सभी को। अ, अभी जैसे कि पानी पीने का, उठ के बैठ के पानी पीना चाहिए या खड़े होके पानी पीना चाहिए, इसका एक सही तरीका क्या है? जैसे आप बताए हैं कि 8 गिलास कम से कम दिन में पीने चाहिए, जैसे कि सलाइवा जो भी अपनी लार है वो मिक्स हो, घूट घूट। बहुत बढ़िया। लेकिन खड़ा होना, गर्म बैठ के पीना, ये एक मेरा सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि कौन से मौसम में किस तरह का पानी पीना चाहिए? थोड़ा ये इस पे बताइए। मेरी बात पर आप पूरी तरह से फोकस करें, ध्यान करें। 3 ऋतुएं परमात्मा ने बनाई हैं: शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु। इन तीनों ऋतुओं में कभी भी तांबे के लोटे में पानी न पिए। नंबर एक। तांबे के लोटे में यदि आप पानी पीते हैं 12 महीना, इसमें आपको नुकसान होगा। जैसे हम गर्मी के दिनों में मटके के पानी को प्रथम प्राथमिकता देते हैं। क्यों? क्योंकि मिट्टी के घड़े में रखा हुआ पानी फ्रिज के पानी से 100 गुना ज्यादा अमृत का आनंद देता है। तो गर्मी की ऋतु में आप मटके का पानी पिए, तांबे के लोटे का न पिए। बल्कि मिट्टी का लोटा हो यदि आपके पास में रात में, तो उस मिट्टी के लोटे को रात में पानी भर दें, तांबे के लोटे को का उपयोग बिल्कुल बंद कर दें। तो गर्मी की ऋतु में छोटे छोटे घड़े आते हैं, बड़े मटके में बड़ा जल रख लें। और रात में आप जो घैला बोलते हैं हम लोग, घैला जो भगवान के पास रखते हैं, एक छोटी सी मटकी, उसमें पानी रख लें, उसका पानी आप सेवन करें। दूसरा, जब बरसात आती है तो बरसात में आप कोशिश करें, पानी बहुत ही अ, गंदा होता है, तो उसमें आप फिटकरी के अपने जो पात्र है जिसमें जल भरते हैं, पानी भरते हैं, उसमें आप 10 बार फिटकरी को ऊपर के जो तल है उसमें आप 10 बार घुमा लें। घुमाने के बाद में उसका जो विषैले तत्व सब नीचे बैठ जाएंगे। उसको छान के फिर आप मटके के पानी में ही
मटके में ही उसको रख लें। तो वर्षा में भी मटके का जल पीना है, ग्रीष्म ऋतु में भी पीना है। हाँ, ठंड में आपको मटके का पानी नहीं पीना है। ठंड में आप अपने घर में जो फिल्टर यूज करते हैं स्टील वाला, स्टील के फिल्टर में पानी रख लें और उसमें भी फिटकरी घुमा दें, विषैले तत्व निकल जाएंगे। और यदि आप कर सकते हैं, लेकिन संभव नहीं है, मैं भी तुम्हें बताता हूँ, लेकिन संभव नहीं है, लेकिन एक चीज मैंने संभव की है। यदि आप एक चांदी की कटोरी घर पे रखे हैं, चांदी का गिलास, डॉक्टरों को कितना पैसा दे देते हैं, लाखों रुपए दे देते हैं। एक छोटा सा ऐसा चांदी का गिलास ले आए जिसमें 100 ग्राम पानी आए, जहाँ पूजा करते हैं उसमें पानी भर दे, रात भर पानी रखा रहेगा, सुबह जब पूजा करें तो उस चांदी के गिलास के पानी को पी लें। वो अमृत से भी ज्यादा आपके लिए चांदी का तत्व आपके शरीर में जाएगा। तो आपने देखा होगा, महिलाएं पहले चांदी के जेवर पहनती थी, सोने के जेवर पहनती थी। चांदी के क्यों पहनती थी? चांदी ठंडक देता है। सोने के जेवर क्यों पहनती थी? क्योंकि सोना गर्म धातु है। गले के पास इसलिए पहनती है कि हृदय को वो गर्मी प्रदान करता रहे, चाहे वो हार हो या चैन हो। पैरों में चांदी के जेवर इसलिए पहनते थे कि पैरों की जो नसें हैं जो उत्तेजित करती है, वो चांदी के जेवर उसे ठंडा करते हैं। चलिए, ये विषय दूसरा है। तो कोशिश आप करें, आप इसी तरह जैसे मैंने आपको बताया। और कई लोग कहते हैं खड़े खड़े मत पिए। अब आप डिनर में हैं तो वहां कहाँ बैठेंगे? खड़े खड़े भी पी सकते हैं। यदि आपने मुख के अंदर घुमा के पिया तो आप खड़े होकर भी पी सकते हैं, बैठ के भी पी सकते हैं। और 16, जैसे मैंने आपको बताया कि 8 घंटे सोते हैं, 16 घंटे हम जीवित रहते हैं, 16 घंटे में हम 8 गिलास पी लेंगे। और हर 2 घंटे में आपको बाथरूम जाएंगे तो आपके जो 16 16 गिलास पिया, कुछ लोग बोलते हैं, तो आप 8 पिए, 8 में 4 आपका पेशाब से निकल जाएगा, बचेगा 4। 4 में आपका 2 खून में मिल जाएगा, बचेगा 2। जैसे कि गाड़ी में, बाइक में रिजर्व में रहता है ना पेट्रोल 1 लीटर, तो वो 2 गिलास पानी सलाइवा के साथ मिक्स होके आपके पेट में, लीवर में रिजर्व रहेगा। बस काम बन गया आपका। जी, बहुत जी। बहुत बहुत धन्यवाद। अरुण आर्य जी, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। सदन नमस्ते आपको और सभी लोगों को वंदे मातरम। मेरा एक प्रश्न है, जैसे हम भोजन करते हैं तो भोजन के दौरान कब कब पानी पीना चाहिए और कब नहीं पानी पीना चाहिए? हालांकि कई बार आयुर्वेद के दृष्टिकोण से देखा जाता है तो पानी के नियम अलग अलग होते हैं। और जैसे कि रात्रि भोजन करने के बाद, शाम भोजन करते हैं उसके बाद फिर कब पानी पीना चाहिए? कृपया इसको थोड़ा दृष्टिकोण डालें। और जी नमस्ते। इनकी तरफ से आवाज कम आ रही थी, अगर आवाज समझ में आया तो सवाल समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो मैं कर देता हूँ। इन जी हाँ, अरुण आप भाई जी का अरुण भाई जी का पूछना है कि हम भोजन करने से पहले, भोजन करने के बीच में या भोजन करने के बाद किस तरीके से हम पानी का सही उपयोग करें। सबसे पहले जो कुछ भी आप जानते हैं उसे सब अपने मस्तिष्क से मिटा दें, मस्तिष्क को खाली कर दें, तब मैं उसमें अपनी बात को रखूंगा। क्योंकि अधिकांशतः मुझे बहुत से लोग यही मिलते हैं कि लोग कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं, मैंने किताबों में पढ़ा है, मैंने टीवी में देखा है। इस तरह से हम उलझन में पड़ जाते हैं। आज जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप सारी बातों को भूल जाइए और कोशिश करिए। जो लोग कहते हैं, ये आयुर्वेद का मूल मंत्र है कि जब कभी भी आपको प्यास लगे, आपको पानी पीना है। सीधा सीधा सूत्र ये है। अब प्यास कब लगे, तो ये मैं अगले सेशन अगले सेशन में आपको बताऊंगा प्यास हमें कब लगती है। प्यास हमें तब लगती है जब हमारे शरीर में आधे गिलास जल की कमी हो जाती है, यानी 0.5% जब हमारे शरीर में पानी कमी हो जाती है तो मस्तिष्क हमें आदेश करता है कि आप कम से कम आधा गिलास पानी तो पी लीजिए। तो जब हम भोजन करते हैं तो भोजन के पहले आपने देखा होगा, अंग्रेज लोग भोजन के पहले सूप पिया करते थे, पीते थे। और बीच खाते खाते वो 1 चम्मच 2 चम्मच पी लिया करते हैं। तो आप कोशिश करें कि खाना खाने के आधे घंटे पहले आधा गिलास पानी पी लें, तो वो आपके लीवर में जाएगा सलाइवा के साथ। तो लीवर आपका एक्टिवेट हो जाएगा, वो इंतजार करेगा कि अब खाना आ रहा है, लीवर के साथ लार। ठीक है, तो खाने के पहले आप आधा गिलास पानी पी लें, जल के रूप में लार मिला के। वो लार अंदर जाएगी, लीवर पूरा जो है लार की दोस्ती है, एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद जब आप भोजन करें तो भोजन करते करते कम से कम 4 घूंट पानी, 5 घूंट पानी
आप पी सकते हैं। वो लार अंदर जाएगी भोजन के साथ, वही लार तो आपके भोजन को पचाएगी। पानी को पचाने के लिए शरीर को ताकत लगती है, पानी को भी पचाना पड़ता है, लेकिन जल को पचाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जल लार तत्व के साथ जैसे ही मिश्रित होता है तो जल अपने आप जो कुछ भी उसके पेट के अंदर है उसको भी पचा देता है। ठीक है, तो आप आधा गिलास पानी भोजन के पहले पी लें, और भोजन करते करते आप आधा गिलास पानी, आपका निवाला गले में फंसे ना, और लार के साथ जब आप पानी पिएंगे आधा गिलास। ठीक है। हाँ, खाना खाने के 1 घंटे बाद आप फिर आधा गिलास पानी पी लें लार तत्व मिला के। लेकिन भोजन करते करते बहुत से लोगों को, मेरे बेटे को भी मालूम था कि भोजन करते करते पानी नहीं पीना चाहिए, ये असत्य है। भोजन करते करते कम से कम आधा गिलास पानी जल बनाकर पी लें। ठीक है। प्रश्नकर्ता संतुष्ट है? भाई साहब? हेलो। हाँ, अभी मैंने जो उत्तर दिया उससे वो प्रश्नकर्ता संतुष्ट है? जी गोविंद गोविंद भैया। जी जी। हाँ जी, गोविंद भैया। चाचा जी, एक मिनट। चाचा जी, आपने जो जवाब दिए उससे मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ, और अरुण भाई भी पूरी तरह से संतुष्ट हो चुके हैं। जी, विनय श्रीवास्तव जी, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। गोविंद भैया। जी हेलो। गोविंद भैया, चाचा जी से एक प्रश्न है कि एक बड़े मशहूर साइंटिस्ट हुए हैं खादर वली जी, जिनका बहुत अच्छा जल पे भी एक उनका व्याख्यान आया था। उनका कहना है कि जल में एक तांबे की राड 8 से 10 घंटे के लिए डालनी चाहिए। उन्होंने उसका स्पेसिफिक वर्णन किया है कि लगभग 12 इंच की एक राड जो है या कोई बर्तन जो है तांबे का, वो 8 से 10 घंटे पानी में डालना चाहिए, क्योंकि तांबा जो है एक ऐसा तत्व है जो पानी में एक अशुद्धि होती है। बड़े माइक्रो पार्टिकल प्लास्टिक के आ चुके हैं, वो सारे पानी में है, वो किसी आरओ से नहीं निकलते, और जो हमारी बॉडी के लिए बहुत नुकसानदेह हैं। और केवल एक मेटल है तांबा, जो उसको आकर्षित करके अवशोषित कर लेता है। तो इसके विषय में क्या कहेंगे? आप सभी को मैं 2 लाइनों में इसका उत्तर दे दूं कि एक व्यक्ति को सिर में दर्द था, तो इलाज के लिए काफी लोगों से काफी उपाय पूछे, सलाह पूछी, ठीक नहीं हुआ। तो उसके लिए अब उसे थोड़ा उपहास में मत दीजिए कि दर्द सिर के लिए चंदन ही काफी है। दर्द सिर के लिए चंदन ही काफी है, मगर उसको लाओ, घिसो, लगाओ, ये भी एक सर दर्द है। कहने का तात्पर्य ये कि उन साइंटिस्ट ने तांबे के राड को लोटे में डालो, कितने लोग ये कर सकते हैं? कितने लोग ये कर सकते हैं? आपके घर में जो भी बर्तन है, मैंने आपको बताया कि गर्मी के दिनों में छोटा मटके का लोटा रख लें, बल्कि गिलास से पानी भी बंद कर दें, लोटे से पानी पिए। गिलास जो हमारे यहाँ आया भारतवर्ष में, वो पुर्तगालियों ने लेके आया। पहले हमारे यहाँ सभी लोग लोटे से पानी पीते थे, गिलास था ही नहीं। गिलास ये मुगलों के काल से आया, हम अभी नहीं छोड़ पा रहे हैं उसे। मैंने छोड़ दिया है, तांबे का लोटा घर पे है, लेकिन उसमें मैं जल पीता हूँ। वो राड डालने की कोई आवश्यकता नहीं। फिर आप राड खरीद के लाएं, फिर उसमें तांबे के लोटे में डालें, क्या आवश्यकता है उसकी? आपके घर में जो गर्मी के दिनों में छोटे लोटे में पानी रात को रख दे, सवेरे उसी का पानी सेवन कर ले। आपके देखिए, पहले हमारे यहाँ चाय जो दी जाती थी कुल्हड़ में दी जाती थी, चीनी मिट्टी के कप में तो नहीं दी जाती थी। तो गर्मी के दिनों में आप छोटे लोटे में पानी पिए, कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि मिट्टी के छोटे लोटे में या घड़े में पानी रखने के बाद
उसमें प्राकृतिक तत्व जितने भी हैं सारे आ जाते हैं। और आपको मैंने मूल मंत्र बता दिया कि जब आप मुंह के अंदर में, आपको मालूम है मुंह के अंदर जो सलाइवा हमारा बनता है, उस सलाइवा के अंदर में कम से कम 1,000 एंजाइम होते हैं। तांबे की आवश्यकता ही नहीं है। उपाय तो आपको बहुत से लोग बता देंगे, लेकिन वही बात है ना, चंदन को लाओ, घिसो, लगाओ, ये भी एक सरदर्द है। आप केवल जल पीना शुरू कर दें लार मिला के, लार क्या करेगी, खून को पतला करेगी। चलिए मैं आपको और गहराई से बताता हूँ। जैसे हमारा खून पतला होगा तो आप यकीन करिए, आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि हमारे मस्तिष्क में जो नसें हैं वो बाल से पतली हैं। यकीन करिए, बाल से पतली यदि नसें हैं तो उसमें खून कितना पतला होना चाहिए। बाल से पतली नसें हैं, आंखों में देखिए, बाल से पतली नसें हैं, उसमें खून कितना पतला होना चाहिए। चलिए मैं आपसे एक काउंसलिंग करता हूँ। अब अभी अभी आप सुबह से शाम तक कितना जल पीते हैं, बता सकते हैं? जी मैं लगभग 3 लीटर। तो वो गलत करते हैं, आपको आगे चल के हाइड्रोसिल हो जाएगा या आपको किडनी में स्टोन हो जाएगा। इसको बंद करें तुरंत आप। जी 3 लीटर पानी की आवश्यकता है नहीं। मात्र 3 लीटर का मतलब कितना होता है, एक गिलास 200 ml का होता है। जी तो 3 लीटर मैंने कितना पानी पी लेते हैं? लगभग 15 गिलास। जरूरत नहीं है। मैंने आपको गणित बताया ना, 24 घंटे में 8 घंटे सोते हैं, 16 घंटे जीवित रहते हैं, 16 गिलास पी लें। 16 गिलास नहीं पीते तो आधा कर दीजिए, 8 गिलास पी लें। 8 में आपके दो, 2 गिलास या 1 गिलास तो लार तक तो जा रहा ना, मुख्य लार तक तो जा रहा, तो वो आपके शरीर के अंदर में जो कमियां हैं वो सारी कमियां पूरी कर देगा लार तत्व। आपके अंदर जो खून है वो पतला होगा, खून पतला होगा तो आपको कभी भी हार्ट अटैक नहीं होगा, क्योंकि खून गाढ़ा होगा नहीं। खून पतला रहेगा तो खून दौड़ेगा तो आप दौड़ेंगे। ठीक है। तो अभी जी आप पूरी तरह से अपने जीवन में फोकस करिए कि जब भी हम पानी पिए, जैसे कि इन्होंने बताया, आपने बताया 3 लीटर पानी पीते हैं, कुछ लोग 2 लीटर पीते हैं। अब उसको मैं गिलास में परिवर्तित करता हूँ। मैं एक जगह क्लास में गया तो उनने बोला मैं 6 गिलास पीती हूँ। एक बहन जी ने बोला, अब 6 गिलास पानी जो पिएगा, या ठंड के सीजन में तो ज्यादा नहीं पी पाते लोग, बोलते जरूर है कि मैं 2 लीटर पीता हूँ, 3 लीटर पीता हूँ। ठंड के सीजन में लोग मुश्किल से मुश्किल 10 गिलास भी जल नहीं पी पाते। अब मान लीजिए आपने 8 गिलास जल पिया, पेशाब तो होगी, 4 गिलास निकल जाएगा, बचेगा चार। चार में 2 गिलास हमारे खून के अंदर चला जाएगा, बचेगा दो। अब आपके शरीर में रिजर्व में है ही नहीं जल, पानी है ही नहीं। इसीलिए आपने देखा होगा कि ठंडी के दिनों में लकवे की शिकायत बहुत ज्यादा होती है, ब्रेन हेमरेज, कोमा, झुनझुनी चढ़ना, ये ज्यादा होता है, क्योंकि हमारा खून गाढ़ा हो जाता है। वो खून गाढ़े होने के लिए ही लार तत्व हम अपने शरीर में मुंह के अंदर घुमा के डालते हैं। हम किसी की लार नहीं ले सकते, रक्त ले सकते हैं, ग्लूकोज ले सकते हैं। लार तो हमारे मुख के अंदर ही बनता है, और इस लार को हमारे मुंह से निकाल भी नहीं सकते डॉक्टर इंजेक्शन के माध्यम से। तो इससे सस्ता और सरल क्या है? और जब आप लार तत्व मिला के जल पिएंगे तो आपके मुंह के अंदर में लार ऑटोमेटिक बनना शुरू हो जाएगी। और वो लार, प्योर लार भी, आपने देखा होगा ऋषि मुनिया जब जब करते थे मंत्र में, तो एक गायत्री मंत्र पढ़ने के बाद में 1 चम्मच लार बन जाती है। 108 गायत्री मंत्र पढ़ते थे तो 108 लार चम्मच लार तत्व बनती थी। लार तत्व तो स्वतः ही एक भोजन है, इसीलिए वो लोग पत्ते खा के अपनी भूख को तृप्त कर लेते थे, या कम खा के, फल खा के अपने पत्र को, अपने पेट को संतुष्ट कर लेते थे। ठीक है। तो कोशिश आप ये करें कि 8 घंटे जी में जैसे 8 16 आप 3 लीटर पीना बंद कर दीजिए, आप केवल 8 गिलास पीजिए। ठंड का सीजन है, 8 गिलास पीजिए, और उसमें सलाइवा मिलाएंगे तो 10 गिलास हो जाएगा। 10 में 5 निकल जाएगा पेशाब से, बचेगा 5। 2.5 गिलास शरीर में ले लिया, 2.5 गिलास रिजर्व में आपके बॉडी के अंदर रहना चाहिए, लार तत्व वाला जल। चलिए आगे बढ़े। विपिन मौर्य जी, आप अपना सवाल कीजिए। विपिन मौर्य जी। विपिन मौर्य जी। चलिए। डॉक्टर ओपी ठाकुर। डॉक्टर ओपी ठाकुर जी। वंदे मातरम भैया, सभी को वंदे मातरम। सर जैसे पूछना है भैया से कि आज तक जितना भी जानकारी मुझे है कि सुबह उठ करके ही 1.25 लीटर पानी पीना चाहिए।
तो उस पर थोड़ा सा हमारा समझाने आपको का एक प्रयास करें। विशेष आपको एक विशेष जानकारी दे दूं, बापू आसाराम का नाम सुना होगा आपने, जी। जो अभी जेल के आश्रम में हैं। वो हमारे कटनी शहर में आए थे और यहाँ पर उन्होंने एक पम्पलेट बांटा था। उस पम्पलेट में ये लिखा था कि 1.25 लीटर पानी सुबह आपको पीना है। आप यकीन कीजिए, बहुत से लोगों ने सुबह, हमारी जो किडनी है ना, वो सुबह शांत रहती है, लीवर शांत रहता है, हृदय शांत रहता है। जैसे आप सो के उठे हो, कोई आपके सिर पे पानी डाल दे तो क्या होगा? शरीर तैयार नहीं है। तो हमारे सुबह शरीर के सारे अंग शिथिल होते हैं, उठते हैं। और यदि आपने उसमें 1.25 लीटर पानी डाल दिया पेट के अंदर, तो क्या होगा? सारे यंत्र एकदम झकझोर दिए जाएंगे। और 1.25 लीटर पानी की आवश्यकता है ही नहीं। आयुर्वेद आयुर्वेद आप पढ़ के देखिए। तो उन्होंने क्या किया, पंपलेट निकाल दिया कि 1.25 लीटर पानी रोज पीना चाहिए। आपकी इच्छा नहीं है, आपका मन नहीं है, आपका शरीर तैयार नहीं है, आप जबरदस्ती 1.25 लीटर पी रहे हैं, परेशानी क्या होगी? आपको उल्टी आ सकती है। और दूसरी चीज, ये 1.25 लीटर पीने की, पानी की बात कर रहे हैं आप, हम तो आपको जल के बारे में बता रहे हैं। उन लोगों ने पीना शुरू किया और पीने के बाद में क्या हुआ? उनकी परेशानियां और बढ़ गई। लेकिन जब वो मेरे संपर्क में आए, आज उनको 10 वर्ष हो गए हैं। सलाइवा उनके मुख में बनता है पानी के माध्यम से। और आप मुश्किल से मुश्किल आप 2 गिलास जल पिएंगे और आधा गिलास सलाइवा उसमें सुबह मिक्स होगा, मात्र 2.5 गिलास जल में आपका पेट साफ हो जाएगा। क्योंकि आप पानी जो पीते हैं, पेट्रोल जैसे पीते हैं। पेट्रोल नहीं पीना है आपको। आपके पेट में लुब्रिकेशन के लिए कायम चूर्ण की आवश्यकता नहीं है, त्रिफला की आवश्यकता नहीं है, सलाइवा की लुब्रिकेशन की आवश्यकता है। आप यकीन जानिए, पाइल्स की शिकायत भी इसी माध्यम से दूर हो सकती है। क्योंकि लुब्रिकेशन जब होगा तो आपका पेट जैसे ही जाएंगे वैसे ही तुरंत साफ हो जाएगा। तो कहाँ आपको आवश्यकता हुई 1.25 लीटर जल पीने की? मत पीजिए, ये आपको नुकसान करेगा। जी, विपिन मौर्य जी। वंदे मातरम भैया। तो सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि आज से लगभग 6-7 महीने पहले मैं एक कोर्स कर रहा था। तो उसमें मैंने एक सवाल उठाया था कि यहाँ पे जो मैं आरओ वाला पानी पी रहा हूँ ना, तो मेरे को बॉडी में हीटनेस हो रहा है। तो वहाँ पे मेरा मजाक उड़ाया गया था। लेकिन मुझे इस चीज़ का थोड़ा बहुत आभास था कि कहीं न कहीं वो पानी जो है अंदर पित्त को बढ़ा रहा है, अग्नि को बढ़ा रहा है। तो वो चीज़ आपकी ना मेरे को बहुत क्लियर हुई। और जो पानी के मामले में जितने भी सूत्र हैं, तो आपने जो बताया मैंने जो उस तरीके से लिया कि जैसे इंजन में अगर अच्छे से लुब्रिकेशन होगा तो घर्षण होगा ही नहीं, फ्रिक्शन होगा ही नहीं। और जब फ्रिक्शन नहीं होगा तो ऊष्मा बहुत ज़्यादा नहीं बनेगी, बॉडी बहुत ज़्यादा हीट नहीं होगी, पित्त बहुत ज़्यादा बढ़ेगा नहीं। तो आपने जो लार वाला सिस्टम बताया ना, मतलब एकदम मेरे को संतुष्ट कर दिया और बहुत ही अच्छा लगा। और जो पानी एक्स्ट्रा पीते हैं वो सही आपने बोला कि पेट्रोल सिर्फ डाले जा रहे हैं, तो पेट्रोल तो लुब्रिकेशन देगा नहीं। लेकिन अगर उस पेट्रोल में लार मिल जाएगी तो वो मोबिल का काम कर जाएगा। तो वाकई में मतलब मेरी बहुत सारे पुराने मिथ जो थे वो भी दूर हुए। और बहुत ही अच्छा लगा सुन करके। और ये चीज़ मैं खाना खाने के बाद अपने मुंह में लार को इकट्ठा करके घूट घूट लिए भी जा रहा हूँ। तो सुना तो था, लेकिन आज मतलब बहुत अच्छे से आपने समझाया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लाड़ तत्व मिश्रित करके जो भी व्यक्ति पानी पिएगा, ये मैं आज एक घोषणा करता हूँ, उसके जीवन में कभी उसे गैस नहीं होगी, कभी उसे एसिडिटी नहीं होगा, कभी उसके शरीर में कैंसर के कीटाणु पनपने नहीं पाएंगे। और मुझे बोलने की आवश्यकता ही नहीं है, शरीर उसका पूरी तरह से निरोग रहेगा। आप यकीन करिए, जल ही अमृत है और जल ही जीवन है। बस 2 चीजें हैं। तो पानी पीना बंद कर दीजिए, जल पीना शुरू कर दीजिए। ठीक है। सलवंत सिंह जी, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। जी, मेरा सवाल है कि अभी जैसे खजूर का मौसम चल रहा है, तो हम खजूर खाने के बाद गुठली चूसने की आदत होती है हमारी, उसके दौरान मुंह में लार बनती है, तो क्या वो सही है? हम ले जाते हैं उसको, मुंह में रखते हैं काफी देर। ये जो आप क्रिया करते हैं, आपने कहीं से प्रशिक्षण लिया है क्या इसका? नहीं, बस वैसे खाने के बाद आदत होती है ना। अपनी मर्जी से? जी। जब भी हम कभी अपनी मर्जी से कोई काम करते हैं तो हम नुकसान उठाते हैं।
किसी के माध्यम से सलाह लेते हैं तो भी हम नुकसान उठाते हैं। प्रशिक्षण, हमने इस शब्द का प्रयोग इसलिए किया कि अभी जी वर्तमान समय में दो तरह की संस्थाएं हैं, एक प्रशिक्षण दिया जाता है और एक शिक्षण संस्थाएं हैं। शिक्षण संस्थाओं से हमें केवल बेरोजगारी मिली और प्रशिक्षण से हमारे जीवन में एक दिशा मिली। अभी हमारे जीवन को दिशा देने वाला कोई भी नहीं है, यहाँ तक कि डॉक्टर भी नहीं है। जी डॉक्टर, मैंने बताया था कि जो डॉक्टर जिस रोग का विशेषज्ञ है उसी रोग का मरीज है। मेरे बिल्कुल। कटनी शहर में 10 डॉक्टर हैं, मैंने उनके पास संपर्क किया तो जो कैंसर का स्पेशलिस्ट है वो खुद ही कैंसर का मरीज है, जो शुगर स्पेशलिस्ट है खुद ही शुगर का पेशेंट है, जो बीपी का स्पेशलिस्ट है वो। आप यकीन करेंगे कि सारे डॉक्टर किसी न किसी रोग से। लेकिन मेरे माध्यम से जो मेरे ग्रुप में बैठते हैं, मैं यहाँ वर्कशॉप चलाता हूँ कटनी शहर में, जी सामाजिक संस्थाओं में, धार्मिक संस्थाओं में, जहाँ पर ये मॉर्निंग वॉक करते हैं वहां पर मैं अपने जीवन में ये सोचता हूँ कि जैसे कि मैंने बताया था कि जब तक जिंदा हो गनीमत समझो, लोग मुर्दा कहें इसके पहले कुछ नेकी कर लो जिससे लोग तुम्हें याद रखें। क्यों नहीं ऐसा करते आप? हर दिन उठे, किसी के जीवन में आप उतरे, किसी के दिल में उतरे, किसी के दिल से ना उतरे तो आप जी बिल्कुल। स्वयं। तो जीवन में दो उद्देश्य है, अभी मैं आगे बताऊंगा आपको। दो वर्ड होते हैं, एक है एक्चुअल, दूसरा है रियल। एक्चुअल मतलब होता वास्तव में, रियल यानी होता यथार्थ में। अभी जो हम जीवन जी रहे हैं, संत महात्मा भी यथार्थ में जीवन नहीं जी रहे हैं, ये भी वास्तव में जीवन जी रहे हैं। वास्तव में और यथार्थ से मैं आपको विस्तार से अंतर बताऊंगा। आप कभी ये नहीं सोचते कि हमारे जीवन में जितने भी संत महात्मा हुए, एक ही एक क्यों हुए हैं? जिस तरह से एक आम का बीज हम बोते हैं तो उस आम के जी छोटे से बीज में इतनी सामर्थ्य होती है कि वो हजारों आम पैदा कर देता है। बिल्कुल। अरे यहाँ इतने सारे महात्मा हुए, अपने जैसा कोई भी एक महात्मा पैदा किया क्या? राम ने अपने जैसा कोई एक राम पैदा किया क्या? कृष्ण ने अपने जैसा कोई कृष्ण पैदा किया क्या? हमारे जितने भगवान हुए, अपने जैसा एक अपने से अच्छा एक कोई भगवान पैदा किया क्या? कबीर ने अपने से अच्छा पैदा किया, यदि वो अच्छे थे। महात्मा गांधी यदि अच्छे थे तो अपने से अच्छा एक बेटा तैयार करते। मुझे दुख होता है इस बारे में कि हमारे देश के अंदर में वो एक शेर है कि क्या खबर थी मेरे हक में यही कातिल होंगे, बन के आए थे मसीहा जो जमाने के लिए। कभी कभी दुख होता है कि ये जो जीवन हमें मिला हुआ है जीने के लिए मिला है, मरने के लिए नहीं मिला। हम दुनिया भर के लोगों की सलाह लेते हैं और उस सलाह की उलझन में फंस जाते हैं। अब सीधा सीधा जीवन है ना। आज से सारी दिमाग से बातें निकाल दीजिए और आपको जो जल है उसको सलाइवा बेस पे पीजिए। तो यदि आपको कुछ तकलीफ होती है, ये जो आपने खजूर वाली बात बताई, खजूर वाली बात तुरंत बंद कर दीजिए। और जी खजूर आप खरीदे तो खजूर जो खरीदे बिना गुठली वाला खरीदे, बिना गुठली वाला, और गुठली का जो उपयोग है जीवन में कभी ना करें। जी। बिना गुठली का खजूर मिलता है, आप उसको हाँ जी। चबा लें और एक कप दूध पी लें। यदि कर सकते हैं तो इतना करें। जी धन्यवाद। गुठली का प्रयोग ना करें, वो खतरनाक है। जी प्रेमा अग्रवाल जी, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। प्रेमा अग्रवाल जी, आप अपने माइक को अनम्यूट करें। बाला रानी दीदी, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। बाला रानी वंदे दीदी, मातरम आप अपने। भैया। वंदे वंदे मातरम। मातरम भैया। मैं सवाल पूछना चाहती हूँ, जैसे सुबह सुबह उठते हैं ना, तो उठते ही पानी पीते हैं, तो वो पानी एक घूंट कुल्ला करके बाहर भगाएं या फिर उसी पानी को पी लें? आपका वो माइक अनम्यूट हो गया है। चाचा जी, आपका माइक अनम्यूट हो गया है, आप अपने माइक को। अभी आवाज आ रही? जी, आ मुझे रही आ है। रही है, आ रही है। मेरा जो ये प्रशिक्षण सत्र जहां भी चलता है मुझे बुलाया जाता है कभी कभी। मैं बाहर नहीं जाता कटनी शहर के, क्योंकि कटनी मुझे बुलाया गया कई बार, लेकिन मैंने उनसे कहा कि आप स्वयं आ जाइए हमारे पास और किसी भी ऐसे सार्वजनिक स्थल में जैसे मंदिर है या मैंने कोई ये कोशिश की है। चलिए आपके बात का जवाब दे दें फिर हम बात करेंगे। आपने जैसा कि अभी बताया कि अ, थोड़ा मैं विस्मृत हो रहा हूँ, याद दिलाइए मुझे फिर से। फिर आ, भैया उनका तो। सुबह सुबह जैसे उठते हैं तो कुल्ला करते हैं और पानी पीते हैं, तो वो सबसे पहले जो
कुल्ला करके बाहर फेंकें ये, या फिर उसी पानी को अंदर ले जाएं? चलिए पानी पीना संक्षिप्त है में तो। आपको, हाँ संक्षिप्त में आपको बताता हूँ कि आप लोगों ने या हम लोगों ने, पूरी दुनिया के लोगों ने अंग्रेजों से सारी अच्छी चीजें सीख ली, लेकिन एक चीज नहीं सीखी, रात के ब्रश करना। क्या आप रात को ब्रश करके सोते हैं? हाँ जी। रात के ब्रश करके सोते हैं तो सुबह भी आपके, ऐसा ऐसा लोगों को का बताया गया है कुछ मतलब कि खतरनाक लोगों ने, कि सवेरे जब आप उठे तो आपके मुंह के अंदर जो गंदगी है, आप एक घूंट पानी में पिए और उस गंदगी को निगल जाएं। ये खतरनाक बात है। कारण ये है कि अपने भारतवर्ष में 99% लोगों को मुंह के अंदर जो जो दुर्गंध है, वो 90% लोगों को आती है। कारण ये है कि वो रात के जो कुछ भी खाते हैं उसके बाद में रात के ब्रश करते नहीं है, बहुत से लोग नहीं करते। तो अब जी। मेरा निवेदन है आपसे कि सबसे पहले उठें, धरती को प्रणाम जरूर कर लें। धरती हमारी माता है, धरती में हम जन्म लेते हैं, धरती में समा जाते हैं। तो आप ऐसा करते हैं क्या, धरती को चरण स्पर्श करते हैं? धरती को तो नहीं करते, हम गुरुमुख हैं भैया जी, जैसे नामदान ले रखा है मैंने। मैं आपको बताऊं, इस दुनिया में आप अपने दिमाग से आज एक पर्दा उठा रहा हूं, इस दुनिया में गुरु कोई भी नहीं है। कारण यह है कि जो आपके गुरु हैं उनका भी कोई गुरु होगा। तो जब उनका भी कोई गुरु है तो वो तो शिष्य कहलाए। गुरु उसे कहते हैं जिसका कोई गुरु ना हो, जिसे हम सदगुरु कहते हैं। आजकल गुरु के चक्कर में ही फंस के पूरी दुनिया एक जगह ठहर सी गई है। तो गुरु हम उसे कहते हैं जिसका कोई गुरु ना हो। यदि आपके गुरु का भी कोई गुरु है तो आपका गुरु शिष्य हुआ। और ये गुरु शब्द में एक चीज जोड़ ले, सदगुरु। सदगुरु मतलब वो हमें अपने जैसा बना दे। तो हमने देखा है कि यहाँ बहुत से जो धार्मिक संस्थाएं हैं, वो सारी धार्मिक संस्थाओं में जो कथावाचक आते हैं और जो उनके गुरु रहते हैं, वो प्रवचन देते हैं, दिशा देते हैं, लेकिन अपने जैसा एक भी शिष्य तैयार नहीं कर पाते। मैंने भी कहा ना कि पूरी दुनिया में यदि सभी लोग अच्छे होते तो अपने जैसा एक तो किसी को, एक तो व्यक्ति बना देते, एक तो ऐसा कुछ नहीं है। तो आप कोशिश पूरी ये करिए कि अपने जीवन में ज्यादा तर्क वितर्क में ना पड़िए। ठीक है? जी। बहुत जी बहुत धन्यवाद। अगला धन्यवाद। चलते हैं विष्णु विष्णु राजवार जी। आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। जी। वंदे मातरम भैया जी। चाचा जी, वंदे मातरम। मेरा सवाल है कि जैसे पानी पीते समय जो बोले कि चाचा जी के सलाइवा बनना चाहिए, और उसमें कि हमारे बॉडी के लिए वो बहुत बेहतरीन होता है, अच्छा होता है। अगर जैसे बिना पानी पिए भी अगर सलाइवा बन रहा हो, मुंह में लार आ रही हो, तो क्या किस हद तक सही है वो? मैंने आपको बताया था कि हमारे शरीर में मुंह के अंदर जो लार बनती है, यदि वो 1 लीटर तक बनती है तो नुकसान नहीं है। अच्छा। 1 लीटर बनना ही चाहिए, लेकिन 1 लीटर बन नहीं पाती। कारण यह है कि हम लोग चाय के माध्यम से लार को नष्ट कर देते हैं, गुटखे के माध्यम से लार को नष्ट कर देते हैं, या कोई भी खाद्य पदार्थ हम खाते हैं तो सीधा उसको कम चबा के खा लेते हैं, तो लार तक तो बनता नहीं है। तो यदि आपके मुंह के अंदर में नैसर्गिक रूप से लार बन रही है तो वो नुकसान नहीं है आपको। उस लार को आप च्यू कर सकते हैं, उस लार को आप, क्योंकि आपके मुंह के अंदर यदि लार नहीं बनेगी, आपने देखा होगा बुखार में जब हमारा मुंह सूख जाता है, लार तक तो सूख जाता है, तो हमें कोई भी स्वादिष्ट चीज अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मस्तिष्क का संबंध लार से है। लार के माध्यम से ही मस्तिष्क बताता है कि ये चीज स्वादिष्ट है। तो लार का बनना आपके लिए ज्यादा बनना है तब फिर मुझे बताइए आप। लेकिन सामान्य रूप से लार का तत्व का बनना बहुत ही आवश्यक है मुंह के अंदर, तभी तो आपका मुंह के अंदर लुब्रिकेशन होता है। ठीक है? जी। बहुत बहुत धन्यवाद। एक प्रेमा जी हैं, वो अपने माइक को अनम्यूट नहीं कर पा रही हैं, तो आप अपने सवाल चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपके सवाल को मैं वहां से ले लूंगा। मंजू जी, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। मंजू जी। जी भैया, वंदे मातरम भैया। भैया जैसे आपने बताया कि पानी को मुंह में घुमा करके लार अंदर जाए वैसा पानी पीना चाहिए, सिप सिप करके। तो मैंने अपने पतिदेव को बोला था कि आप इस तरीके से पानी पिए तो आपकी प्रॉब्लम थोड़ी कम हो जाएगी। तो उन्होंने बोला कि मेरे को भी पहले जैसे लार बनती नहीं है, तो जैसे वो शुगर की और बीपी की, कोलेस्ट्रॉल की दवाई लेते हैं,
तो लार बन सके वैसा कुछ कर सकते हैं? मैंने बताया कि मुख के अंदर में 3 ग्रंथियां होती है। जैसे ही आप मुंह के अंदर पानी को रखेंगे तो वो तीर, और जैसे ही उसको घुमाएंगे ना, जीभ को भी घुमाएंगे, ट्विस्ट करेंगे, तो वो तीनों ग्रंथियों से लार निकलना शुरू हो जाती है। जैसे हम रोते हैं तो हमारे आंख के कोने में एक ग्रंथि होती है जिसमें से एक आंसू निकलता है ना। जी भैया। जैसे हम रोते हैं तो हमारे आंख के कोने से एक चने की दाल बराबर एक ग्रंथि होती है, उसमें से आंसू निकलता है। वही आंसू तो हमारे आंख के अंदर लुब्रिकेशन देता है। तो जो लोग ज्यादा कंप्यूटर में काम करते हैं तो उसमें से जो रेस निकलती है वो आंखों के आंसुओं को सुखा देती हैं। इसलिए आप देखा होगा कि उसमें प्रोटेक्टर ग्लास लगा रहता है। उसके बाद भी लोग जो लगातार काम करते हैं तो उनका आंसू सूख जाता है, इसलिए उनको नेत्रों की। तो यदि आप कंप्यूटर में काम करने वाले जो व्यक्ति है उनको एक छोटी सलाह है कि 5 बार आंख को धोना पड़ता है। एक बार जब आप बैठे तब, जब उठे तब, जितने बार उठे जितने बार बैठे आंख को धो के बैठे। ठीक है। तो अभी आप कोशिश ये करिए कि उनको ये कहिए कि लार तत्व मुंह के अंदर अपने आप बनता है। ठीक है। और जब वो अपने आप बनना शुरू हो जाएगा तो ये अपने शरीर की नैसर्गिक प्रक्रिया, जैसे कि पेशाब हमको हर 2 घंटे में लगती है, हर 8 घंटे में हमें भूख लगती है, ये एक नैसर्गिक प्रक्रिया है। ठीक है। तो मुंह के अंदर लार यदि आपके ऑटोमेटिक बनना शुरू हो जाएगी तो आपको एक जीवन में अद्भुत अनुभव प्राप्त होगा। कमल दीदी, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। कमल वंदे दीदी। मातरम। वंदे मातरम आप सभी को। मेरा एक क्वेश्चन है कि हमें फ्रूट्स पे पानी पीना चाहिए या नहीं? फलों पर पानी पीना चाहिए या नहीं? फलों पर जी। आप हमेशा एक बात का ख्याल रखें कि प्रकृति ने हम लोगों को 2 तरह का भोजन दिया है। एक दिया है फल के रूप में, एक दिया है अनाज के रूप में। ठीक है। जी। तो फल के बाद पानी पीना विष है। फल के बाद कभी पानी ना पिए। ठीक है। जी। और जो हम अनाज का उपयोग करते हैं ना भोजन में, जी। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि भोजन करने के पहले आधा गिलास जल पी ले, और भोजन करते करते आधा गिलास पी ले, उसके बाद फिर 1 घंटे बाद में आधा गिलास जल पी ले। लेकिन जल आप जब भी पिए तो आधा गिलास ही पिए, पूरा गिलास ना पिए, ये मेरा आपसे विशेष निवेदन है। क्योंकि आधा गिलास जल पिएंगे और 5 घूंट में पिएंगे तो 5 चम्मच सलाइवा जाएगी, तो पौन गिलास तो वैसे ही हो जाएगा, बस काम बन गया आपका। जी। 1 लीटर बाइक में पेट्रोल डालते हैं तो उसमें ऑयल डालते हैं ना। जी। 1 गिलास पानी कभी भी ना पिए, एक साथ आधा गिलास पिए। उस आधा गिलास को मुंह के अंदर एक घूंट घुमा के पिए, दूसरा घूंट घुमा घुमा के पिए। आधा गिलास पानी आपने पी लिया। तो ये जो जल है ना, जल की विशेषता ये है कि ये आपके गले को तृप्ति देता है। और पानी जो आप तेजी से पीते हैं तो ये गले को तृप्ति नहीं देता। गले को आपने देखा हो, गर्मी में हम ज्यादा पानी पी लेते हैं फिर भी हमारे गले को तृप्ति नहीं होती है ना। जी। लेकिन जल को जैसे ही हम लार मिला के पीते हैं तो लार क्या करती है, गले के अंदर जो सूखापन है उसमें तृप्ति देती है, संतुष्टि देती है। जी। तो जी, कोशिश मेरा एक कीजिए। क्वेश्चन ये था कि रात को कितना पानी पीना चाहिए हमें? रात में रात को सोने पी के सकते पहले हैं? आपको, सोने के पहले, भोजन के बाद, भोजन कर लिया आपने 9 बजे 10 बजे जितने बजे भी, और सोने के पहले आप आधा गिलास पानी जरूर पी लें, वो सलाइवा मिला के। तो जी। आपको जो आपको बार बार पेशाब जाना पड़ता है तो आपकी किडनी जो है वो लुब्रिकेट हो जाएगी, वो लार तत्व में डूबी रहेगी। आधा गिलास जल जरूर पी लें। और रात में तो वैसे भी एक नैसर्गिक प्रक्रिया है, 1 बार या 2 बार तो आदमी को किडनी फिल्टर करती है ना खून को, तो खून को हृदय में भेज देती है और पेशाब को किडनी में, जो ब्लैडर है उसमें स्टोर कर देती है। जब वो ब्लैडर फुल हो जाता है तो मस्तिष्क का आदेश देता है कि आपको बाथरूम जाना है, वॉशरूम जाना है। तो आधा गिलास जल पी जी। सकते गर्म या ठंडा? हैं। मुंह के अंदर में जैसे ही आप घुमाएंगे तो आपने देखा होगा कि जब हम बर्फ मुंह के अंदर रखते हैं तो बर्फ में मुंह के अंदर इतनी गर्मी रहती है कि वो बर्फ को पिघला देती है ना। जी। मुंह के अंदर स्वयं एक तापक्रम रहता है, एक गर्माहट रहती है। तो अभी ठंड के सीजन में आप कुनकुना पानी करके पी सकते हैं। जी। और नॉर्मल जो वर्षा ऋतु है
और शीत ऋतु अपना गर्मी है, तो इसमें तो ठंडा पानी पीते ही हैं हम लोग। जी और मैं आपका जो लार तत्व है ना, ये अपने आप उस पानी को शरीर के तापक्रम के हिसाब से बना लेता है। ठीक है। जी जी एक मेरा छोटा सा क्वेश्चन है, अगर किसी को कफ ज्यादा बनता तो पानी कम पिए? कफ उसको ज्यादा ये जो आपने बात पूछी, बहुत अच्छी बात पूछी। जिन लोगों को शरीर में कफ ज्यादा बनता है, जी तो उन्हें सबसे पहले तो आप ये कफ जो बनता है वो ऐसी कफ बनाने वाली चीजें जो है वो खा रहे हैं, उसको थोड़ा सा मुझे उनके साथ में काउंसलिंग करना पड़ेगा। क्योंकि मेरे एक दोस्त हैं, उनको अस्थमा की शिकायत थी, श्वास की शिकायत थी, उनको जी कफ निकलता था, कफ ज्यादा निकलता था। तो उन्होंने सोचा कफ ज्यादा निकलता है तो पानी पीना बंद कर दें। जैसे उन्होंने पानी बंद किया तो उनका कफ गाढ़ा हो गया। कफ गाढ़ा जी हो गया तो वो खांसने पे कफ निकलता नहीं था। जी तो जब मैंने उन्हें बताया कि आप मुंह के अंदर में लार तत्व मिला के पानी पीजिए, तो ये लार क्या करेगी, अंदर जाके जहाँ कफ बनता है उस कफ को पूरा जितना बनता है उतना निकाल देगी। उसके बाद कफ जब बनेगा नहीं तो निकलेगा नहीं। जी तो उनको भी कुनकुना पानी मुंह के अंदर रख के एक एक घूंट करके पिलाएं, तो जितना कफ अंदर बनता है वो बार बार बनने की प्रक्रिया बंद हो जाएगी। जी ठीक है। हाँ। जी और जी फल धन्यवाद। के साथ पानी ना जी पिए, फल के साथ पानी जहर है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। एक चैट बॉक्स में मैसेज है, संदेश है अ, प्रेमा अग्रवाल जी का। क्या हमें आरओ का पानी पीना चाहिए? कितना सही है? आरओ का पानी और एक्वागार्ड का पानी अपने घर से तुरंत निकाल दें। कारण ये है कि ये एक्वा का आरओ वाटर जो है, ये अमेरिका की खोज है। अमेरिका समुद्री व्यापार बहुत करता है। समुद्र के पानी को पीने के बनाने के लिए इन्होंने ये आरओ की प्रक्रिया मशीन बनाई, और यहाँ के व्यापारियों ने, बिजनेसमैन ने उसको बेचने की दृष्टि से घर घर आरओ पहुंचा दिया। मेरे एक 3 मित्र हैं जिनके यहाँ आरओ लगा हुआ है। उन्होंने कंपनी वाले को बुला के उस आरओ को वापस कर दिया, क्योंकि उन तीनों के घरों में पथरी हो गई। तो आरओ का वाटर में मिनरल होते ही नहीं है। जो पानी के जो तत्व और जो लार के अंदर जो बनते हैं वो तत्व, वो सारे तत्वों को वो पानी है, केवल पानी है, पेट्रोल जैसा पानी है। हमारे घर में जब ऑलरेडी प्राकृतिक स्रोतों के माध्यम से गर्मी में मटके का पानी पीते हैं, ठंड में हम फिल्टर का पानी पीते हैं, वो मिट्टी की कैंडल होती है, ऐसा फिल्टर आप ले आइए घर पे और फिटकिरी पहले घुमा लीजिए, तो उसका जो विषाक्त विषैले तत्व वो नीचे बैठ जाएंगे। फिर पानी को छान लीजिए, पानी को छान के और फिल्टर में डाल के फिर उसका सेवन करिए। आपको आवश्यकता नहीं है फिल्टर। और कारण ये है, जितने भी ये आरओ वाले फिल्टर बनते हैं सब प्लास्टिक के कंटेनर रहते हैं इनके, है ना। जितने भी फिल्टर बनते हैं ये सब प्लास्टिक के कंटेनर में पानी रहता है, तो प्लास्टिक तो वैसे ही हमारे लिए नुकसानदायक है। तो इसको बंद करें। आरओ वाटर हो या इस तरह के जो आर्टिफिशियल जो डब्बे होते हैं, बॉक्स होते हैं, उसमें जो पानी इकट्ठा होता है मशीनों के द्वारा जो शुद्ध किया जाता है, वो गलत है। उसका सेवन बंद करें। एक सवाल हमारी मोनिका बहन का है, लेकिन वो हम आखिरी में लेंगे। उससे पहले डॉक्टर सुशील कुमार जी, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। वंदे मातरम सभी को। मेरा एक सवाल है चाचा जी से। क्या हम छत पे रहते हैं तो बेड से नीचे उतर के सुबह धरती का वो वही होएगा, काम रहेगा? धरती हाँ, को छूते हैं जिस तरह। देखिए हमारी इसकी 20 मिनट का एक अलग सेशन है। 20 मिनट में हम ये बताते हैं कि यदि हम अपने जीवन को अब 5 तत्वों से जोड़ लें या 5 तत्वों से दोस्ती कर लें। पहला तत्व है पृथ्वी, है ना। पृथ्वी जी यानी धरती, धरती यानी भूमि। तो भूमि जी यानी रेत नहीं, भूमि यानी रेत नहीं, कच्ची जमीन नहीं। आप छत में रहते हैं, छत में तो कहाँ रेत मिलेगी। तो जैसे ही आपने देखा होगा, जब किसी अजनबी को हम हमारा पैर लग जाता है तो हम उससे क्षमा मांग लेते हैं, सॉरी कह जी देते हैं, है ना। जी तो जब हम सवेरे उठते हैं तो पैर जमीन पे रखते हैं, तो उस जमीन को अपनी अंगुलियों से छू के माथे को छुला लें और एक बार क्षमा प्रार्थना कर दें। क्योंकि अभी वर्तमान समय में आपने पेपर जब खोलते होंगे तो जितने भी दुर्घटनाएं होती जमीन पर होती हैं। आपके जी जीवन में बहुत सा समय है दुर्घटनाएं होने की जो संभावनाएं हैं,
जब आप जी जैसे ही धरती को प्रणाम करेंगे, मेरा ये वर्कशॉप में सबसे पहले लोगों को यही लेसन सिखाता हूँ कि सबसे पहले उठे तो धरती को प्रणाम करें। और जैसा कि हमारे यहाँ बोलते हैं कि हाथ को अपने देखें, और इन्हीं हाथों से फिर दिनचर्या शुरू होती है। तो इन हाथों को देख के एक बार मस्तक पे लगाएं, प्रणाम करें, धरती को छू लें। धरती के ऊपर क्या होता है? जल, जिसके बारे में मैं अभी बता रहा हूँ। जल के ऊपर क्या होता है? वायु। वायु का सेवन कैसे करना है ये मैं आपको अगले सेशन में बताऊंगा, क्योंकि जी वायु का उल्टा क्या होता है? युवा। युवा अभी लोगों को वायु के बारे में ही पता नहीं है। वायु को ऑक्सीजन बोलते हैं और एयर को हवा बोलते हैं। तो जी अभी हम लोग हवा ले रहे हैं, इसलिए जीवन हवा हो रहा है। हमें क्या लेना है? वायु। वायु का जैसे ही हम सेवन शुरू कर देंगे तो हम युवा हो जाएंगे। तो पहला हो गया पृथ्वी, चरण स्पर्श करें। पृथ्वी के ऊपर जल, प्राकृतिक स्रोतों से जो प्राप्त होता है। जल के ऊपर वायु, वायु के ऊपर अग्नि, अग्नि के ऊपर आकाश। तो इन पांचों तत्वों का क्रम से हम कैसे संबंध बनाएं? आप यकीन करिए, प्रकृति ने हमें 100 वर्ष की आयु दी है, हम 60 में ही पंचर हो जाते हैं, 40 में ही पंचर हो जाते हैं। तो ये 100 वर्ष जीने की आयु हमें जो मिली है, ये प्रकृति ने बड़े हिसाब से दी है। लेकिन हम हमें बड़ा दुख होता है कि हम अपने इस प्रकृति के द्वारा प्रदत्त उपहार को ठीक से संभाल के नहीं रख पाते, इसीलिए प्रकृति हमसे नाराज हो जाती है। और जब प्रकृति जी नाराज होती है तो देखिए मनुष्य का क्या हाल होता है। जी संभलती अब नहीं इंसान से इंसान की दुनिया, न जाने चांद के पीछे पड़ी क्यों ना समझ दुनिया। जी आश्चर्य होता है। चलिए। जी अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। संगीता बरनाल, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। संगीता बरनाल। जी जी भैया, वंदे मातरम सभी को। और सबसे पहले तो शशि जी आपको कोटि कोटि धन्यवाद कि आप अपने ज्ञान के साथ हमारे साथ साक्षात्कार हुए और हमें इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई। जी सर जी, मेरा सिर्फ दो सवाल है। पहला सवाल ये है कि मैं रांची झारखंड में रहती हूँ। यहाँ मेरे यहाँ जो पानी आता है ना, बहुत हार्ड आता है। मतलब इतना हार्ड है कि जो नल है हमारा, वो बिल्कुल सफेद जो आता है, बहुत हार्ड आता है। हम अगर उसे बाल्टी में रख देना तो एक लेयर सी, एक परत सी बैठ जाती है। तो मैं ना एक बार उसमें फिटकरी को डालकर मैं उसे करके देखी थी, पर उसके बाद भी मैंने रखा तो उसमें मतलब मोटा सा व्हाइट कलर का एक बैठ गया था लेयर। क्योंकि हम सब अभी तो आरओ ही यूज कर रहे हैं, मैं बिल्कुल सच्चाई बता रही हूँ जैसा कि आरओ ही यूज करते हैं। तो उसका जो पानी जो निकलता है, क्योंकि अगर हम एक गिलास पानी पीते हैं तो एक गिलास वो पानी बर्बाद भी करता है। तो वो मैं बर्बाद नहीं करती, उसे मैं बाल्टी में रखती जाती हूँ, फिर उसे हम ऐसे यूज कर लेते हैं। तो उसमें एक बहुत मोटी सी परत बैठ जाती है। तो इस वजह से हमारी वो मजबूरी हो जाती है कि हम आरओ का पानी पिए। तो इसका हम फिर क्या समस्या का समाधान निकाल सकते हैं? आपने जल को शुद्ध करने के लिए आरओ का प्रयोग किया कि नहीं किया? जी जी, हमारे घर में आरओ है, इसलिए मैं पूछ रही हूँ आपसे। उसी तरह सरल भाषा में मैं आपको समझाऊं, प्रकृति ने हमारे शरीर के अंदर में, मुंह के अंदर भी एक आरओ सिस्टम दिया हुआ है। वो जी आरओ सिस्टम का मतलब ये, जैसे ही आपको प्यास लगती है और आप एक घूंट पानी, जो आपके घर में आरओ वाला भी है, चलिए आपको मैं छूट दे देता हूँ, मजबूरी है आपकी। वैसे आरओ वाटर को आप, स्टील के फिल्टर आते हैं कैंडल वाले, आपने देखा होगा। जी आप आरओ वाटर को कैंडल वाले फिल्टर में डाल दें, ठीक है। और वो जो जी, मिट्टी के यहाँ कैंडल होते हैं, जी जी, यहाँ मैं पूछना चाहूँ, आरओ का पानी निकाल कर फिर हम कैंडल में डालें या फिर वो टंकी वाला पानी डाल दें? आप टंकी वाले पानी में सबसे पहले तो उसके जो पानी का जो ऊपर का तो तल है ना, जी उसमें आप एक के फिटकरी के टुकड़े को घुमा दें 10 बार। फिटकरी डालना नहीं है उसमें, केवल जी उसके तल में पानी को 10 बार फिल्टर में फिटकरी घुमा दें पानी की टंकी में। और देखेंगे आप 1 घंटे बाद में जितना भी उसमें विषैले तत्व है नीचे बैठ जाएंगे, सफेद कलर के। जी और उस पानी को फिर आप कैंडल वाले फिल्टर में डाल दीजिए, आरओ की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी आपको। और फिर जी आपके मुंह जी के अंदर जो फिल्टर लगा हुआ है, मुंह के अंदर आरओ का सिस्टम लगा हुआ है, जैसे आप वो फिल्टर जो कैंडल वाला फिल्टर, उसका पानी निकाल के मुंह के अंदर रख के जैसे जैसे घुमाएंगे, तो वो लार तत्व ही तो आपका अमृत है ना। फिर तो आपको आरओ आरओ वाटर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमारे यहाँ आरओ नहीं है। हमारे जितने भी ट्रेनिंग सेंटर है, या कहना चाहिए जिन 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 परिवारों से मैं जुड़ा हूँ, सभी के लोगों के यहाँ के वाटर फिल्टर चेंज करा दिए मैंने। 2 कैंडल जी वाले स्टील के ले आइए,
पहले आप पानी में सामान्य टंकी में पानी भरे, उसमें फिटकी ऊपर 10 बार घुमा के कांच की कटोरी में फिटकरी को रखना, ये ख्याल रखिए आप, कांच की कटोरी में। कांच की कटोरी में, जी जी जी, धन्यवाद जी। और चाचा एक और सवाल था, जैसे कि दीदी एक दीदी पूछी थी कि हमें सुबह का जो पानी है जो हम कुल्ला करके पिए या फिर ऐसे ही जस्ट पी सकते हैं, क्योंकि रात में हम सब अगर ब्रश करके भी सोते हैं तो रात को हमारे मुंह में जो जर्म्स होते हैं जो भी, वो कहीं ना कहीं वो खराब होता है। ठीक है, तो वो हम सुबह बिना कुल्ला किए वो पानी पी ले तो कोई दिक्कत नहीं है, या फिर हम एक पानी से कुल्ला करके तब पानी पिए? ये आपको सलाह कौन देता है, कहाँ से आपने ट्रेनिंग ली है क्या इसकी? नहीं नहीं, मैं इसलिए पूछ रही हूँ, जैसे क्या होता है ना, जैसे हम ब्रश करके भी सोते हैं अगर रात में, तो सारी गंदगी तो मुंह की साफ हो नहीं पाती ना। जैसे अगर कुछ हम ऐसी चीज खाए हैं जो कि चिपचिपी है तो पूरी तरह से वो क्लीन नहीं हो पाता, इसलिए मैंने पूछा। मेरा आपसे निवेदन है कि जब हम रात को ब्रश करके सोते हैं उसके बाद भी सवेरे हम ब्रश करते हैं कि नहीं करते हैं? जी जी तो सवेरे ब्रश कर लें, ब्रश करने के बाद में जो आपके गिलास में पानी रखा हुआ है या जो लोटे में पानी रखा है, लोटा या तो स्टील का हो, तांबे के लोटे में केवल गर्मी के सीजन में पानी नहीं पीना, बरसात के सीजन में जी पीना है तांबे के लोटे में। तांबे का जी लोटा जी केवल बरसात के लिए होता है। जी और जी गर्मी में तो हम लोग मटके का पानी पीते हैं ना। जी गर्मी में तांबे के लोटे में मत पीजिए, तांबे का लोटा केवल जी 4 महीने पीना है। ठीक है, तो जी कोशिश कोशिश ये करिए कि सवेरे ही ब्रश करें, ब्रश करने के बाद में 1 गिलास पानी ले लें, वही कैंडल के फिल्टर वाला, और मुंह के जी अंदर एक घूंट रख के उसको घुमा लें। जैसे आप घुमाएंगे तो वो जो मुंह के अंदर लार तत्व है ना, वो आपके जो बचे हुए पानी के अंदर विषैले तत्व हैं वो सबको डाइजेस्ट कर लेगा। आप यकीन नहीं जी करेंगे कि जो लोग आर ओ वाटर पीते थे उनको किडनी में स्टोन हो गया, जैसे ही उन्होंने मुंह के अंदर सलाइवा घुमा के पानी पिया तो उनके अंदर किडनी का स्टोन बनना बंद हो गया। मेरे जो प्रशिक्षित जो सदस्य हैं उनको किडनी में स्टोन बनता ही नहीं है। जबकि हमारे कटनी शहर में आप पता कर लेंगे तो कैल्शियम बहुत ज्यादा है, और हर डॉक्टर परेशान है, रोज 10 ऑपरेशन कर रहा है इस समय। लेकिन जो मेरे प्रशिक्षण में जो बैठते हैं उनको किडनी में स्टोन होता ही नहीं है, उनको एसिडिटी होता ही नहीं है, उनको गैस होती ही नहीं है। गोविंद भैया, अभी हम लोग इस प्रश्न के बाद में विराम लेंगे, अगले सत्र में जब बैठेंगे तब फिर जो संकट समाधान होगी उस पर चर्चा अभी करेंगे। ठीक है। दो दो जनों के हैंड रेस थे तो उनके मैं अगले सत्र में ले लूंगा, रीना शर्मा दीदी और सुशीला देवी दीदी। आप जुड़े रहें स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल से। और इस चौपाल के आज एक बहुत ही अच्छा सवाल है, जाते जाते हंस लें, क्योंकि चौपाल है तो हंसना भी जरूरी है। हमारी जी हाँ। मोनिका साहू बहन लिखती है, चाचा जी जो लार किसी मिठाई आदि को देखकर आती हो तो क्या उसका अंदर निगलना चाहिए? प्रश्न फिर से पढ़े। ये चौपाल की हंसी का सवाल है, क्योंकि ये हम्म। चौपाल पे हम हंसते भी हैं। तो मोनिका साहू बहन लिखती है, चाचा जी जो लार किसी मिठाई आदि को देखकर आती हो तो उसका हम्म। क्या उसको अंदर निगल लेना चाहिए? स्वाद के माध्यम से यदि आप रसगुल्ले को देख के आपको मुंह के अंदर लार बनती है तो आप मानसिक रूप से रसगुल्ले के सीरे का उपयोग कर सकते हैं। चल चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज कई सारे परिवारों के सवालों के जवाब देते देते जाने अनजाने और भी जुड़े हुए 164 परिवार जुड़े हुए थे, उन सभी के सवालों के जवाब मिल गए होंगे। और हम सभी ने बहुत ही, अगर सरल भाषा में बताएं तो हमने जो सीखा वो सीखा, पानी को अमृत बनाना। पानी को अमृत बनाना, अगर सिर्फ हम इसी सूत्र का भी पालन करते हैं तो मुझे लगता है कि बहुतों के जीवन में अनेकों बदलाव अपने स्वास्थ्य में आ जाएगा। बाकी बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी जानकारी, वैज्ञानिक तौर पे भी, सामाजिक तौर पे भी, व्यवहारिक तौर पे भी, किस तरीके से व्यवहारिकता के तौर पे जानकारी मिली, मतलब हर चीज। ये 30 साल के जल चिकित्सा के ऊपर चाचा जी का शोध है, तो उस शोध के माध्यम से हमें जानने को मिल रहा है। तो आप सभी से विनती है कि इस चौपाल की शोभा इसी प्रकार बढ़ाते रहें और ज्ञान को अपने जीवन में अमल करके अपने परिवार को स्वस्थ और समृद्ध बनाएं। और अपने साथ साथ, जिस तरीके से कहा गया है कि प्रतिदिन एक व्यक्ति
तो प्रतिदिन एक व्यक्ति को आप जागरूक करें, इंसान बने। आदमी तो हम है ही, आदमी से इंसान बनने की जो परिभाषा हमें मिला, और बहुत सी छोटी छोटी ऐसी बातें जो कहावतों में और शेरों में और शायरियों के कविताओं के माध्यम से मुझे आज भी याद है। चाचा जी का जब पहला सत्र हुआ था तो एक बहुत अच्छी कविता सुनाई थी, तो मैं अगले कल के सत्र में वो कविता जरूर दोबारा आप सभी को सुनने को मौका मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, चरण स्पर्श आपका। चार लाइनों से आपके मुस्कुराहट को बढ़ा देता हूँ। फूल हम सभी देखते हैं, लेकिन फूल को देखने के बाद में हमें फूल फूल का जो दर्शन है वो नहीं मालूम। तो उसके बारे में मैं आपसे बता रहा हूँ कि फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है। फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है। जिंदगी में बीत गए तो क्या, हार कर भी मुस्कुराना जिंदगी है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। और दो सवाल जो हैंड्रेस रह गए थे, सुशीला देवी और रीना शर्मा दीदी, आप कल जरूर अपने हाथ को दोबारा उठा लीजिएगा। अभी हाथ नीचे कर लीजिए, खड़े खड़े पेट में दर्द हो जाएगा, ठीक है।